बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फर्स्ट मेहंदी डिज़ाइन। होप यू ऑल फाइन। और आज हमारा ये सेकंड क्लास है। क्लास 1 में हमने क्या सीखा था? मेहंदी की जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर 3 मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपसे शेयर किया था। एक तो आपकी स्पीड है, प्रेशर है और थर्ड आपका मूवमेंट है। और इस मेन फैक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट है। वो क्या है? वो एक तो लाइन है, फ्रिल है, डॉट। पहले क्लास में हमने जो सारे एलिमेंट जो सीखे थे लाइक लाइन, फ्रिल और डॉट, उसकी प्रैक्टिस हमने स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट बॉर्डर में प्रैक्टिस की थी। लेकिन मेहंदी में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट बॉर्डर नहीं होती है, इसके अलावा डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं और मेन इम्पॉर्टेंट जो होती है वो सर्कल। आपने कभी भी मेहंदी में देखा होगा सर्कल, लाइन और कर्व टाइप में ज़्यादा वेरिएशन होती है, ज़्यादा डिज़ाइंस आपके उसमें बिल्डअप होते हैं। तो आज हम इस क्लास में सर्कल को एक बेस के तौर पे बना के हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे? वही 3 एलिमेंट, लाइन, फ्रिल और डॉट। ठीक है, इसी लाइन, फ्रिल और डॉट को प्रैक्टिस करेंगे एक सर्कल में, नॉट स्ट्रेट लाइन में। क्लियर? पहले तो आपको एक शार्प मेहंदी कोन लेनी है। ठीक है, नेप आपकी बहुत ज़्यादा फाइन होनी चाहिए। जितनी आपकी मेहंदी कोन की नेप फाइन होगी, इतनी आपकी मेहंदी के डिज़ाइंस अच्छे लगेंगे। तो फर्स्ट मेन आपका मेहंदी कोन बहुत बेस्ट होना चाहिए। अब मैं सर्कल जो बनाऊंगी, इसकी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपका सर्कल है। सर्कल अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके सर्कल बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखें कि एक तो मैं सर्कल बनाते बनाते ये डिस्टर्ब हो गया। क्यों डिस्टर्ब हो गया? 2 रीज़न है। एक तो मैं आपसे बातें करते करते ये सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, और दूसरा ये है कि आपकी मूवमेंट, लाइक मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ और आप यहाँ पे देखें, ये जो है आपकी सर्कल जो है बेस्ट बनी है, जबकि ये सर्कल बेस्ट नहीं बनी है। वो रीज़न ये है कि आपका ये नेचुरल मूवमेंट है, ये आपका नेचुरल मूवमेंट है और ये आपका अननेचुरल मूवमेंट है। तो अगर आपको सर्कल बनानी है तो पहले आप इसको यानी कि इम्प्रूव करने का एक मेन ट्रिक ये भी है कि आप नेचुरल मूवमेंट को एक हाफ सर्कल में एक कॉन्केव शेप में दे दें। ठीक है, अपर टू लोअर। नेचुरल मूवमेंट क्या होती है? अपर टू लोअर। और अननेचुरल मूवमेंट क्या होती है? लोअर टू अपर। तो हाफ सर्कल आप अपर टू लोअर ड्रॉ कर लें, देन आप दूसरे साइड से अपर टू, राइट हैंड साइड पे अपर टू लोअर ड्रॉ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सर्कल ड्रॉ होगा। क्लियर? ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। इसी तरह नेचुरल मूवमेंट में स्ट्रेट लाइन में भी होती है, लाइक आप लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ कर रहे हो। क्लियर? तो ये आपका क्या है? नेचुरल मूवमेंट। तो अब मैं राइट टू लेफ़्ट करूँगी तो ये ड्रॉ तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी ये चैलेंजिंग हो जाती है। क्लियर? तो ये हमारी अननेचुरल मूवमेंट है। तो आप कोशिश करें अननेचुरल मूवमेंट को फॉलो नहीं करें, आप नेचुरल मूवमेंट को फॉलो करें और उससे डिफरेंट तरीके से आप बनाने की कोशिश करें। लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आप नेचुरल मूवमेंट इस तरह से ड्रॉ करें, अपर टू तो अपर टू लोअर, एंड इस साइड पे आप राइट हैंड साइड पे अपर टू लोअर ड्रॉ करें। क्लियर? ये हमारी बात आ गई लाइन में। इसी तरह लाइन में लेफ़्ट टू राइट भी है, राइट टू लेफ़्ट भी है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका नेचुरल मूवमेंट अपर टू लोअर इस साइड पे है, ठीक है, बहुत अच्छा लाइन ड्रॉ हो रहा है, लेकिन लोअर टू अपर में इसमें थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लाइन को क्रिएट करने में। तो ये हमारा होता है नेचुरल और अननेचुरल मूवमेंट। क्लियर? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल मूवमेंट और अननेचुरल मूवमेंट क्या है। सबसे पहले हम तीनों फैक्टर जो है उसे प्रैक्टिस करेंगे एक सर्कल बना के। सर्कल लाइक आपने ये बना लिया। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस है तो मैं अननेचुरल और नेचुरल मूवमेंट को इतना अच्छा कोऑर्डिनेट कर ली हूँ कि बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में आप इस तरह प्रैक्टिस करें। मैं बहुत ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस है तो मैं समझे कि नेचुरल और अननेचुरल मूवमेंट दोनों मेरे इक्वल है। क्लियर? लेकिन आप कोशिश करें कि पहले नेचुरल मूवमेंट बनाएं अपर टू लोअर, फिर यानी कि सेकंड साइड का आप अपर टू लोअर नेचुरल मूवमेंट का प्रैक्टिस करें इस तरह। ये हमने बना लिया। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो हमारा सर्कल एक बेस लाइन है, आपका बेस एज अ सर्कल लाइन पे है। अब हमें प्रैक्टिस क्या करनी है? लाइन। जो मैंने आपको क्या कहा था, लाइन प्रैक्टिस करनी है। तो लाइन जो है आप सर्कल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजी रहा। आई थिंक आपने प्रैक्टिस किया होगा और कुछ लड़कियां प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टाग्राम पे
शेयर भी किए थे, प्रैक्टिस अच्छी खासे लोगों ने शेयर किया था, बहुत अच्छा है, यानी कि सब ने प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारा जो पैरेलल लाइन है ये तो प्रैक्टिस करना लाइन में बहुत ईजी है। आई होप आप सब कर लेंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने जो आपसे शेयर किया था आई थिंक आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब ये सर्कल में एक पैरेलल बनाने के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। क्लियर, जो बिगनर है उनके लिए बहुत ज़्यादा। तो आप प्रैक्टिस इस तरह करें कि आप पहले सर्कल बना लें, फिर आप अपर साइड पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, देन आप सेकंड पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर, अच्छा मैं बातें कर करके ना आपसे शेयर कर रही हूँ तो मुझसे लगती ही नहीं है मेहंदी। ओके, ये हमारी लाइन की प्रैक्टिस हो गई। तो आप इसे जितना ये अपर साइड पे जाएगा, जितना सर्कल बड़ा बनते जाएगा उतना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे क्या है, लाइन की प्रैक्टिस होगी। अब बात आती है फ्रिल की। क्लियर, फ्रिल की जब बात आती है तो मैं आपको पहले स्ट्रेट लाइन में बता देती हूँ। स्ट्रेट लाइन में हमने फ्रिल में इस तरह किया था। क्लियर, तो जूम करके मैं दिखा देती हूँ आपको। ये एज अ फ्रिल है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि लोअर साइड पे जो फ्रिल का डिस्टेंस है और अपर साइड के जो फ्रिल का डिस्टेंस है मोस्टली सेम है या थोड़ी सी वेरिएशन है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस आपका ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन सर्कल में ऐसा नहीं है। सर्कल में आपकी जो मैं आपसे यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये जो फ्रिल आपकी जो बन रही है लाइक दिस, ये जूम करके दिखा देती हूँ। तो ठीक है, लोअर साइड की जो आपकी फ्रिल है वो फ्रिल की डिस्टेंस कम है, जबकि अपर साइड की जो फ्रिल की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो स्ट्रेट लाइन में और सर्कल लाइन में जो फ्रिल बनेगी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, तो आपको इसका ख्याल रखना है। लड़कियां और गर्ल्स तकरीबन ये मिस्टेक कर देती हैं कि फ्रिल जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते 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 ये इस तरह फ्रिल में आ जाती हैं। तो इस तरह नहीं करना है। प्रैक्टिस किस तरह करना है आपको, एक आप सर्कल लाइन ड्रॉ कर लें। सर्कल लाइन ड्रॉ करने के इसमें ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह फ्रिल ड्रॉ करेंगे। क्लियर, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं फ्रिल जो ड्रॉ करूँगी तो ये इस तरह होगा, ऊपर साइड के डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लोअर साइड के कम होगा, इस तरह फ्रिल ड्रॉ होगा। क्लियर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये इस तरह होगा। क्लियर, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, अपर साइड पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये समझे कि आपकी फ्रिल की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं मिस्टेक बता देती हूँ, जो बिगनर मिस्टेक ये करते हैं कि सर्कल लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रिल जो बनाते हैं वो इक्वल बनाते बनाते कहीं पे ज़्यादा कर देते हैं और कहीं पे कम कर देते हैं। क्लियर, तो ये आपका रॉन्ग है, इस तरह नहीं करना है। अब इसको समझे कि आप इम्प्रूव करने का मेन टेक्निक पता है क्या है कि आप एक सर्कल बेस लाइन में सर्कल बनाती हूँ, एक आप फोर साइड पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, बेस लाइन पे। क्लियर, अब इसी के अकॉर्डिंग्स आप ये फ्रिल ड्रॉ करें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि तकरीबन अगर आपकी मिस्टेक होगी तो इस लाइन में मिस्टेक होगी, ये नहीं कि पूरी फ्रिल में मिस्टेक नहीं होगी, पूरी सर्कल लाइन में मिस्टेक नहीं होगी। तो मैं इस तरह करती हूँ, तो आप भी कोशिश करें कि इस तरह करके समझे क्वार्टर करके आप इसे फ्रिल बनाएं लाइक दिस। तो बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस आप करते रहें, इंशाल्लाह कर लेंगे। एक और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ फ्रिल से रिलेटेड कि ये जो हमारे लोअर साइड पे कम डिस्टेंस है, अपर साइड पे ज़्यादा है, लाइक एज अ पिज़्ज़ा। जो पिज़्ज़ा होता है हमारा लाइक दिस, ये सर्कल लाइन ड्रॉ है और ये आपका पिज़्ज़ा की जो कटिंग है लाइक दिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोअर साइड पे जो डिस्टेंस कम है, अपर साइड पे ज़्यादा है। तो लाइक दिस ये हमारी फ्रिल लाइन ड्रॉ हो रही है। क्लियर, ओके, अब हम आते हैं अगेंस्ट डबल फ्रिल लाइन ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। और आप अगर डबल फ्रिल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वही मेथड आप फॉलो करें। ये 4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें इक्वल डिस्टेंस में, देन आप इसे फ्रिल लाइन ड्रॉ कर लें। सिंपल मेथड है ये। अच्छा, एक और आपके थर्ड जो आपकी ट्रिक है लाइक दिस, आप एक बेस बना रहे हैं सर्कल की, लाइक ये सर्कल आपका एक एज अ बेस है और इससे आप फ्रिल बनाना चाह रहे हैं, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लें इसे एज अ गाइडलाइन के तौर पे। इसके बाद आप फ्रिल एक 4 साइड पे इस तरह लाइन ड्रॉ कर लें और ये इक्वल डिस्टेंस में आप बना सकते हैं। ये भी आपका ईजी मेथड है, तो आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर,
ओके, तो हमारे यहाँ फ्रिल की जो प्रैक्टिस हमारी हो गई है। मुझे आप अपनी प्रैक्टिस मुझे इंस्टाग्राम पे अगर शो करना चाहते हैं तो मुझे लाजमी शो करें, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं रखें कि मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। जो मिस्टेक होगी, जो ज़्यादा मुझे एवरेज लगेगी मिस्टेक, तो वो मैं अलग से वीडियो बना के आपसे शेयर कर लूँगी, क्योंकि मैं अलग अलग से रिप्लाई करूँगी। तो मैं जिससे अलग अलग से रिप्लाई करने में जो मेरा टाइम लगेगा, तो मैं एक अलग से वीडियो उसी में टाइम में बना लूँगी। वो आपके लिए, आप सब के लिए बेनिफिशियल रहेगी। क्लियर? और इंस्टाग्राम की लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। लाइन, फ्रिल, ये हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं डॉट पे, जो हमारा लास्ट है। क्लियर? तो डॉट की प्रैक्टिस किस तरह करना है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि डॉट जब आप बनाएंगे तो इसकी जो डॉट की प्रैक्टिस है अपर साइड से लेके आना है। लाइक अगर मैं फ्रिल के सेंटर पे ही, मतलब फ्रिल के एंड में ही पॉइंट पे निप रख रही हूँ और इससे प्रेस कर रही हूँ, तो ये आपकी फ्रिल की इन साइड पे चल जाएगी। तो इस तरह नहीं करना है कि थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर रखें। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर रख के फिर आप इसे पुशअप करें, प्रेशर अप्लाई करें। सही? अच्छा, डॉट प्रैक्टिस करने का एक मैंने आपको मेथड यही बताया था कि आप सिंपल स्ट्रेट कोन रखें। स्ट्रेट कोन रखने के बाद एक ही एंगल में सरफेस को टच नहीं करना है और अपनी मेहंदी की कोन की प्रेशर को प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेशर प्रेस करना है। क्लियर? लेकिन ये आपका सर्कल थोड़ा सा बड़ा होते जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी में ये सर्कल स्टॉप हो जाएगा। मतलब इसकी जो लॉन्गिट्यूशनल है इसमें इंक्रीज़ होगी, लेकिन विथ में इंक्रीज़ नहीं होगी। तो आपको मैं ये वीडियो में इस तरह करके दिखा देती हूँ। ये देखें। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। सही है? तो अब इस सॉलिड सर्कल को आपको प्रैक्टिस करने की किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले एक स्ट्रेट सर्कल बनाए, जिस तरह आप यहाँ पे बना रहे थे, तो बनाते बनाते से इस तरह करें। क्लियर? अब मैं यहाँ पे अपनी मेहंदी के कोन को प्रेशर अप्लाई नहीं करूँगी, इसी मेहंदी के कोन से इसे सर्कल को बड़ा कर लूँगी। क्लियर? ये हमारा एक डॉट, काफ़ी बड़ी डॉट प्रैक्टिस हो गई है। क्लियर? अब इसकी जो प्रैक्टिस है, आप इसे पैरेलल लाइन, एक लाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप फ्रिल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 मेन चीज़ प्रैक्टिस हो गई है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिस करती हूँ। इस तरह आप लाइन ड्रॉ कर लें। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस असल में है तो मैं इस तरह नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि जो मेथड मैंने आपसे शेयर किया है और कर रही हूँ उसी मेथड पे फॉलो करें, तो मिस्टेक नहीं होगी। और डॉट को इस तरह प्रैक्टिस करें। क्लियर? ओके, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि डॉट लाइक दिस आप ये बनाते जा रहे हो तो डिस्टेंस का ख्याल नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब आपस में मिक्स हो गया है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप क्या मेथड यूज़ कर सकते हो, लाइक मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ सर्कल पे, और यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ कि डबल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, और यहाँ पे लाइक दिस, दैन फ्रिल आपकी ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसकी लेंथ कितना रखना चाहते हैं। अगर आप इतनी ही लेंथ रखना चाहते हैं तो रख लें, अगर आप ज़्यादा लॉन्ग रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लॉन्ग रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करते हैं, आपके डिज़ाइंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लाइक दिस, ये फ्रिल हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आपसे बातें करते हुए शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इग्नोर करें। ओके, डॉट बनाने का मेन मेथड ये है कि लाइक दिस आप ये 4 कॉर्नर पे पहले डॉट बना लें, ठीक है, एज अ पिट्सा टाइप में। देन सेंटर पे, इसके सेंटर पे एक एक डॉट बना लें, ठीक है। ये डॉट को आप यहीं पे वाइंड अप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप और एडिटिंग चाह रहे हैं तो लाइक दिस इसके सेंटर पे अगेन डॉट बना लें। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़, सेम इक्वल और सेम डिस्टेंस में बनेगा, कोई भी इसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक अगर वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो चीज़ क्लियर कर दूँगी। और इसी को, मतलब इस डिज़ाइंस को जो हमने लाइन, फ्रिल और डॉट में जो प्रैक्टिस की है, इन तीनों एलिमेंट की जो प्रैक्टिस हमने की थी पिछली क्लास में, लाइन में किया था, इसके बाद इस क्लास में हमने क्या सर्कल पे प्रैक्टिस किया है। तो आप जो अपनी प्रैक्टिस है आप मुझे प्रैक्टिस करके मुझसे शेयर करें। लाइक दिस मैं यहाँ पे एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं कंप्लीट नहीं कर रही हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, मेरा भी नहीं हो, और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो। कोशिश मैं करती हूँ कि 25 मिनट से कम वीडियो बने, लेकिन क्लास 1 काफ़ी लॉन्ग वीडियो चली गई है। तो यहाँ पे आप फ्रिल इसकी अगेन प्रैक्टिस कर लें। क्लियर?
आप इस तरह फ्रिल बना सकते हैं, फिर आप लार्ज फ्रिल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट एक बंच तौर पे एक तैयार हो जाएगा। और एक और लाइन ड्रॉ करके इसे फिलअप कर लें, दैन एक और लाइन क्रिएट कर लें, दैन अगेन फ्रिल बना लें। तो समझे कि ये एक बड़ी सर्कल में, एक बड़ी बंच में आपका एक एलिमेंट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इस तरह आपका एक एलिमेंट भी तैयार हो जाएगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो मेरी कैसी लगी। तो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक इट। ठीक है, लाइक करें। और अगर मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि आप ये चीज़ स्लीव बनाना सिखाएं, तो ऑलरेडी मैं बेसिक क्लास में सिखा चुकी हूँ, लेकिन आगे अगर आप प्रोफेशनल मेरी ये क्लासेस ले रहे हैं तो मैं आपसे वो आगे शेयर करूँगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेके चल रही हूँ क्लियर। तो मैं डायरेक्ट मेहंदी से लेके चल रही हूँ, तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ कह रहे हैं आप आगे जल्दी से बताएँ, तो उतनी जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि सबको लेके चलना होता है। तो अब मुझे इजाज़त दें, अपना और सबका बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। और रमज़ान का महीना है, आप सबको रमज़ान मुबारक। और रमज़ान में सबके लिए दुआ किया करें, अच्छी अच्छी बातें किया करें और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, खुदा हाफिज़।